एमआर पब्लिक स्कूल। आज का जो हमारा अध्याय है ये कक्षा चौथी का अध्याय है, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे पाठ 18 निबंध लेखन। बेटा निबंध लेखन के अंतर्गत हम एक टॉपिक को चूज़ करते, विषय को चूज़ करते, जिसके बारे में हम उसका समस्या और उसकी जो स्थिति होती है किस प्रकार से होती है वो हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रदूषण। प्रदूषण एक समस्या है, तो वर्तमान में प्रदूषण की समस्या ये हम जानेंगे। मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध है वो हम जानेंगे। वृक्षों की महत्वता क्या है ये जानेंगे। वृक्षों को काटना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों नहीं ये जानेंगे। वृक्ष लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में प्रदूषण की समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। इससे सारे संसार को परेशान कर रखा है। वैसे इस समस्या के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। मनुष्य ने ही प्राकृतिक वातावरण को दूषित किया है। मनुष्य का प्रकृति के साथ सदा से अटूट संबंध रहा है। हमारा जीवन प्रकृति पर ही निर्भर है। प्रकृति में वृक्ष, नदियाँ, पर्वत, वन्य प्रणाली सम्मिलित हैं। जब तक इनमें आपसी संतुलन बना रहेगा तब तक पर्यावरण में प्रदूषण का खतरा उत्पन्न नहीं होगा। अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक भूमि तथा वस्तुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए वृक्षों को काटना शुरू हो गया। इससे पहाड़ों की जो हरियाली है वो गायब होती चली गई है। अब पहाड़ों पर पहले जैसी ठंडक नहीं रह गई। वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वे हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देते हैं। वृक्षों के कटने से इस प्रक्रिया या इस क्रिया की गति बहुत धीमी बढ़ गई है। अब तो हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु तक नहीं मिल पाती। तो यही स्थिति जल की है। कल कारखानों से निकलने वाले कचरे ने हमारी नदियों के जल को दूषित कर दिया है। यह प्रदूषण अनेक बीमारियों को बढ़ा रहा है। प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने होंगे। हमें वृक्षों की रक्षा भी करनी होगी। नदियों के जल में गंदगी को बहाने से रोकना होगा। तो नेक्स्ट है हमारा व्यायाम के लाभ। बेटा व्यायाम का लाभ हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला हम इसमें पॉइंट कवर करेंगे, सुख निरोगी काया, व्यायाम का शरीर पर प्रभाव, प्रातःकाल का समय, खुली हवा में व्यायाम। तो कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर से ही सुखी जीवन बीता सकते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने में व्यायाम का प्रमुख स्थान है। व्यायाम करने से हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। प्रातःकाल किया गया व्यायाम हमें स्फूर्ति प्रदान करता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के अंगों में रक्त का संचार तीव्र गति से होने लगता है और मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। प्रातःकाल सैर करने के उपरांत किसी पार्क या बगीचे में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम इस प्रकार हो जिससे शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाए और हमें आँखों, हाथों, पैरों आदि को चलाने का अभ्यास करना चाहिए। कुछ व्यायाम बैठकर किए जाते हैं तो कुछ खड़े होकर किए जाते हैं। साइकिल चलाना भी एक अच्छा व्यायाम है। हमारे साथ यदि कुछ प्राणायाम कर लिया जाए तो सांस लेने की क्रिया भी नियमित हो जाती है। हमें खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करते समय शरीर हल्का तथा पेट साफ होना चाहिए। भोजन करने के बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। योग अभ्यास करने से सही व्यायाम हो जाता है। यदि किसी योग्य शिक्षक के देखरेख के योगाभ्यास किया जाए तो इसकी उपस्थिति बहुत बढ़ जाती है, उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है और व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ एवं सुखी बनाता है। इससे आलस्य भी दूर हो जाता है।